हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू कृषिवर्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के जो ऑनलाइन फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं और उससे रिलेटेड स्टूडेंट्स को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं अपने फॉर्म फिल करने में। तो आज उसका ही सॉल्यूशन हम लेके आए हैं आपके लिए। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी देखें, क्योंकि हम पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि आपको किस तरह से फॉर्म फिल करना है बिना किसी गलती के। तो ठीक है, सबसे पहले आपको अपनी एसएसओ आईडी जो है वो लॉगिन कर लेनी है। उसके बाद में आपको जो माई डॉक्यूमेंट्स या डॉक्यूमेंट डिटेल्स वाला जो ऑप्शन है उस पर जाके क्लिक करना है। उसके बाद में आपके पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा जो आपको दिख रहा है। ठीक है, अब आपको ये सब करने से पहले डिजी लॉकर पर आपको आईडी बनानी होगी। डिजी लॉकर पर जाके आप आईडी बना सकते हैं और वहाँ पे जाके आप अपने 10th के, 12th के और ग्रेजुएशन के जो सर्टिफिकेट्स या फिर जो मार्कशीट्स हैं वो आप उनको वहाँ से फैच कर सकते हैं। तो आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसके लिए भी आपको सॉल्यूशन बता देंगे। अब जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे वो तो हम डायरेक्ट डिजी लॉकर से फैच कर सकते हैं। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे नहीं अवेलेबल होते हैं उनको आप मैन्युअली भी अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम अगले स्टेप पे चलते हैं। अब आपको यहाँ पे ग्रांट डिजी लॉकर एक्सेस पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आपके पास में एक लिस्ट आएगी, चेक लिस्ट आएगी काफ़ी सारी। उसके अंदर से आपको आपका पैन कार्ड और आपकी एबीसी आईडी जो होती है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। और आपका जो 10th 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आपको इनको सेलेक्ट करके और कंटिन्यू कर देना है। तो ये आपको रीडायरेक्ट करके फिर आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। अब आपके पास में एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पे आपके क्लास 10th की मार्कशीट की आपके डिटेल्स मांग रहे हैं। यहाँ पे आपका कई चीज़ें तो ऑटोमेटिकली डिजी लॉकर से फैच हो जाएंगी, लेकिन कई चीज़ें आपको खुद को भरनी पड़ेंगी। तो आप यहाँ पे अपनी बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम भर देंगे, RBSC या फिर जो भी है। उसके बाद में टाइप ऑफ एग्जामिनेशन में आपको, आपका रेगुलर है तो आपको रेगुलर भरना है। उसके बाद में ओवरऑल रिजल्ट के अंदर आपको जो भी परसेंटेज में आया, अगर आपका रिजल्ट तो परसेंटेज भरना है। उसके बाद रोल नंबर ऑटोमेटिकली फिल रहेंगे, नहीं होंगे तो आप मैन्युअली भी कर सकते हो। एनरोलमेंट नंबर आपको RBSC की साइट से डाउनलोड करनी है, वो अगर आपको नहीं आता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम बता देंगे। ईयर ऑफ पासिंग भरनी है, मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड और नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स में आपको एक रखना अगर आपने एक बार एग्ज़ाम दिया 10th की तो। ठीक है, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। इसी तरह उसी के नीचे आपको 12th की डिटेल्स भी मांगेंगे, उसी के अंदर भी आपको उसी तरह से भर देना है। सब्जेक्ट ग्रुप और सब्जेक्ट डिटेल्स आप अपनी सब्जेक्ट ग्रुप आपको अपनी मार्कशीट में से देख के भरना है। अगर आपकी मार्कशीट में एग्रीकल्चर लिखा हो तो एग्रीकल्चर ही भरना है, और साइंस लिखा है तो साइंस ही भरना है। सब्जेक्ट डिटेल्स के अंदर आपके पास जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि एग्रीकल्चर वालों को एग्रीकल्चर बायो केमिस्ट्री मिलती है और साइंस वालों को PCM मिलती है, तो आपको वो सारी टिक कर देनी है, तीनों के तीनों। उसके बाद में टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, ओवरऑल रिजल्ट, ये सब भी आपको पहले की तरह भरने हैं। एनरोलमेंट नंबर एंड ऑल ये सब आपको भर देने हैं। इसी के नीचे आपको BSc की डिटेल्स फिल करनी है, जिसके अंदर क्वालिफिकेशन ग्रुप के अंदर आपको डिग्री भर देनी है, क्वालिफिकेशन लेवल, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, ये सब आपको फिल कर देनी है। उसके बाद में बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नेम आपको भर देना है। सब्जेक्ट ग्रुप के अंदर आपको जो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर है, बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स एग्रीकल्चर, वो भरना है अगर आपकी ऑनर्स डिग्री है तो। अगर आपकी ओनली BSc एग्रीकल्चर है तो आपको ओनली BSc एग्रीकल्चर भरना है। सब्जेक्ट डिटेल्स के अंदर आपको एग्रीकल्चर भर देना है। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, जो आपका रेगुलर है तो आपको रेगुलर भरना है। इसी तरह आपको बाकी की सारी डिटेल्स आपकी मार्कशीट या डिग्री के ऊपर मिल जाएंगी, तो आपको इनको फिल करके सेव डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद ये थोड़ी देर प्रोसेस होगा, उसके बाद आपकी डिटेल्स जो है वो सेव हो जाएंगी। अगर फिर ये सेव नहीं होती तो आपको मैन्युअली कैसे अपलोड करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब मैन्युअली अपलोड करने के लिए आपको फिर से डॉक्यूमेंट डिटेल्स वाले पेज पे जाना है और वहाँ से आप यहाँ पे ऐड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा पेज ओपन होगा। अब यहाँ पे देखिए आपको क्वालिफिकेशन ग्रुप, अगर आपको 10th की मैन्युअली अपलोड करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, 12th की, ग्रेजुएशन की और पोस्ट ग्रेजुएशन की, सभी की आप कर सकते हैं अपलोड। लेकिन आपको ये तभी करना है जब डिजी लॉकर से एक्सेस उस चीज़ का ना हुआ हो। तो जैसे सपोज़ कि आपका 10th और 12th और BSc आपका हो चुका है और आपका MSc फैच नहीं हुआ है वहाँ से, तो आप यहाँ से मैन्युअली ऐड कर सकते हैं। मतलब जो जो भी आपके फैच नहीं हुए आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स बहुत ध्यान से और बिल्कुल सही तरीके से भरनी है। लेकिन उन डिटेल्स को आप अपलोड करने से पहले आपको ये जो मार्कशीट वाला फ़ोल्डर है, आपको इसको पहले PDF अपलोड कर देनी है 400 KB की, जो भी आप बना के, काफ़ी सारी ऐप्स होते हैं वहाँ से आप बना सकते हैं। तो वहाँ से आपको पहले ये अपलोड कर देनी है, क्योंकि कई कई बार भी ये प्रॉब्लम आती है कि अपलोड नहीं हो रही है वो मार्कशीट। तो पहले आपको कोई भी डिटेल नहीं भरनी है, सबसे पहले आपको मार्कशीट अपलोड करनी है
और मार्कशीट अपलोड करने के बाद आपसे दो तीन चीज़ें वो मांगेगा कि रोल नंबर आपको भरना पड़ेगा या फिर ईयर ऑफ पासिंग भरना पड़ेगा। तो जो चीज़ें वो मांगे भरने के लिए केवल वही भरनी है और बाकी कुछ नहीं भरना है। उसके बाद आपकी मार्कशीट अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आप बाकी की जो भी बची हुई डिटेल्स है वो सारी फिल कर सकते हैं। तो ये सभी डिटेल्स आपको बहुत ध्यान से फिल करके और आपको इसको सेव कर देना है। उसके बाद में आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट और आपका जो मूल निवास है वो आपको अपलोड करना है। तो आप इसके नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे मूल निवास और कास्ट सर्टिफिकेट दिख जाएगा। उसके ऊपर क्लिक करके आपको उसके अंदर उसका जो टोकन नंबर है वो डालना है। वो टोकन नंबर आपको आपके सर्टिफिकेट्स में ही दिख जाएगा। वहाँ से आपको टोकन नंबर डालना है। उसके बाद में फैच पे क्लिक करना है। फैच पे क्लिक करने के बाद में जो भी सारी इन्फो आपकी है वो आ जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि आपकी जो भी इन्फो आ रही है आप उसको एक बार चेक कर लें अच्छे से, क्योंकि कई स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो इन्फो गलत आ रही है। अगर वो इन्फो गलत आ रही है तो आपको वहाँ पे उसे अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको इसे मैन्युअली अपलोड करना है। मैन्युअली अपलोड करने के लिए आपको क्या करना है कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर वाला कॉलम है वहाँ पे आपको टोकन नंबर नहीं डालना है, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर ही डालना है। ठीक है। आप अगर उसके बाद में फैच पे क्लिक करोगे तो आपके पास में ऑटोमेटिकली एक ऑप्शन आ जाएगा ऐड मैन्युअली का। तो आप ऐड मैन्युअली पे क्लिक करके और सारे जो आपका डॉक्यूमेंट है, कास्ट सर्टिफिकेट हो या फिर मूल निवास हो, उसको आप डायरेक्टली वहाँ से मैन्युअली भी अपलोड कर सकते हो। और इसी तरह से आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके डॉक्यूमेंट डिटेल्स कंप्लीट होने के बाद में आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है सुपरवाइज़र के फॉर्म पे जाके। वहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स का पोर्शन ऐसा ओपन होगा। यहाँ पे आपको सब कुछ सही सही भर के और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो थोड़ी देर के लिए प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद में आपके पास एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको आपकी फ़ोटो, थंब इम्प्रेशन और आपके सिग्नेचर्स दिख जाएंगे। तो आपको चेक कर लेना कि वो सही हैं और विजिबल बॉडी मार्क जो भी आपका है वो आपको करके और उसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपके पास में आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वाला पेज है वो आप ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपको सभी आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो सभी दिखा देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स एक बार फिर से चेक कर लेनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते वापस। तो आपको ये सारा चेक कर लेना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपसे एक बार फिर से सारी चीज़ें रीवेरीफाई करने के लिए बोलेगा। मतलब आप एक बार चेक कर लें कि आपकी चीज़ें डिटेल्स सही भरी हैं या नहीं भरी हैं। और आपको कुछ उसमें अपडेट करना है तो आप अपडेट पे क्लिक कर सकते हैं। बाकी आपको फाइनल सबमिट करना है। जब आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये बॉक्स ओपन होगा। तो आपका जो भी नंबर है और ईमेल एड्रेस है वहाँ पे आपका OTP पहुँच जाएगा। OTP इसमें डाल के आपको वेरीफाई कर देना है OTP को। उसके बाद में आपका फॉर्म पूरा फिल हो जाएगा। उसके बाद में आपके पास आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा और आप उसको ऊपर से प्रिंट कर सकते हैं। तो इसी तरह आपका जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा फॉर्म फिलिंग का। अब आपको सारा बहुत ध्यान से करना है और जल्दी से जल्दी करना है, क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है और लास्ट में सर्वर के रिलेटेड इश्यूज आते हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। हम उसका साथ के साथ रिप्लाई देंगे। और अगर आप और भी बेटर कम्युनिकेशन चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप जो हमारा चैनल बना हुआ है उस पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और आप वहाँ से भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।